नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंट है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 जून से लेके 30 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और आपके लिए गाइडेंस। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। लिब्रा के पर्सन जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है उनकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं लिब्रा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा आपके जो पर्सन है ये इंतजार कर रहा है आपका कोई डिसीजन उनके तरफ आएगा, इसका इंतजार ये कर रहा है। एक तो आपके आने का इंतजार कर रहा है कि आप आओगे और कोई डिसीजन लेना होगा, खास करके काम से रिलेटेड। अगर आप साथ में काम करते हो, एक साथ आपका कोई जॉब या बिजनेस चलता है, आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो या फिर दोनों मिलके कोई बिजनेस करते हो या फिर आप दोनों पार्टनर भी हो सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी के साथ हम प्यार करते हैं या फिर शादीशुदा है तो हम पार्टनर नहीं बन सकते। आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां हस्बैंड वाइफ भी पार्टनर है, दो दोस्त भी पार्टनर होते हैं जिसमें प्यार भी होता है। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई रिश्ता है तो आपके जो पर्सन है वो आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से कोई निर्णय लेने का, कोई डिसीजन लेने का काम के सिलसिले में। हालांकि आपका नो कांटेक्ट चल रहा है लेकिन ये आपका इंतजार बेसब्री से कर रहा है। और आपका ये जो सिचुएशन है मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए महीनों से ऐसा चल रहा है, 7 महीने 8 महीने या फिर कुछ लोगों के लिए हफ्तों से चल रहा है। तो ये इंसान आपका इंतजार कर रहा है कब आप आओगे, कब ये वो निर्णय लेंगे आपको लेके, आपको साथ में लेके कोई बड़ा निर्णय जो आपके बिना ये सोच रहे कि हमें लेना नहीं चाहिए और आपका आने का भी इंतजार कर रहे हैं। काम के सिलसिले में बात करना है और नो कांटेक्ट है, इसके लिए तो इंतजार कर ही रहे हैं। हालांकि अभी ये इंसान अकेले है, किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ ये ले सकते हैं लेकिन खुद नहीं ले रहे हैं, इनको आप ही का साथ चाहिए और इसीलिए ये आप ही का इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं ये पर्सन जो है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देखेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन है कि आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जब साथ में थे अभी आप सेपरेशन में हो, तब आपने कोई बिजनेस किया था या प्रॉपर्टी खरीदी थी, घर खरीदी थी, तो उसके मामले में भी कोई निर्णय ये लेंगे जो आपके साथ मिलके लेंगे और आपका इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
फिर से मैं देख रही हूँ ये इंतजार का कार्ड है, निर्णय लेने के लिए इंतजार कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है लिब्रा आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ आपसे क्या चाहते हैं, टावर, द हारोफन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि कुछ अनवांटेड चीजें हो चुकी है आप लोगों के रिश्ते में, जो कि इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो उस चीज पर आपका राय, आपका निर्णय, अगर आप लोग शादीशुदा हो, और जैसा कि मैं बोल रही थी ना कि ये सेपरेशन का भी कार्ड है, तो अगर आप शादीशुदा हो और साथ में आप बिजनेस शुरू किया था पहले, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, या फिर शादी को लेके कोई निर्णय लेना है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप रुके ना रहें। जो भी चीजें हुआ है अनएक्सपेक्टेडली, इसके लिए ये तैयार भी नहीं थे, शायद आप भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी ये घटा है आपके लाइफ में। तो ये चाहते हैं कि आप शादी को मद्देनजर रखते हुए, शादी के बारे में याद करते हुए आप कोई निर्णय ले। हालांकि आप रुके हुए हो, आप कोई निर्णय ले सकते हो, लेकिन नहीं ले रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप निर्णय ले, आगे बढ़े, और जो भी आपकी निर्णय होगी, इससे इस रिश्ते के लिए, रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए सही होगा, तो आपके तरफ से निर्णय का इंतजार ये कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप खुद इंतजार ना करें, आप खुद को स्टक ना रखें, आप खुद रुके ना रहे, क्योंकि जो भी चीजें हुआ है ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होने वाला है, और ये हो गया। तो जब हो ही गया, तो अब अभी आप अगर गुस्सा करके रहोगे, कोई इसमें कोई राय नहीं दोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो चीजें स्टक रहेगी। और जो कि आप कर रहे हो, तो आपको इसमें स्टक नहीं रहना है, डिसीजन लेना है, चाहे वो दूसरों को बुरा लगे या अच्छा लगे। भगवान के भरोसे ट्रेडिशनल तरीके से शादी बचाने के लिए हो, रिश्ता बचाने के लिए हो, या फिर आप ना भी बचाना चाहो, तो भी आपको जो भी आपके मन में है वो आपको बोलना है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं लिब्रा, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या, अगर डिसीजन लेते हैं, आपके पर्सन एक्शन लेते हैं, तो उनका एक्शन क्या रहेगा लिब्रा। मुझे लगता है आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है ये 7-8 महीने से तो चल ही रहा है, और ये प्रॉब्लम को आप खुद इसको आगे बढ़ा रहे हो। मतलब अगर आप चाहो तो आप दोनों के दोनों एक्शन ले सकते हो। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 8-9 महीने से ये चल रहा है, लेकिन अब ये जो पर्सन है, अगर मैं कहूँ कि ये क्या एक्शन लेंगे, कब लेंगे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान तो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। जी, कार्ड के अनुसार, कार्ड जो बता रहा है उससे मैं देख रही हूँ, ये इंसान स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा है। 11-11 का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। अगर आप लोग, आपका शादी का रिश्ता है, तो ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, आप लोगों की रिश्ता स्टेबल बन जाए। अगर आपका लव रिलेशनशिप है, तो भी ये चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। बहुत जल्द ये इंसान एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है,
और एक स्टेबल एक्शन, स्टेबल निर्णय जो कि फ्यूचर में आपके रिश्ते को एक अच्छा मुकाम देगा, अच्छी जगह पर ले जाएगा। इसी सोच के साथ ये एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत जल्दी ये एक्शन लेंगे। अब इनको वो डर, वो परेशानी नहीं लग रहा है। ये सोच समझ के स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। आप किसी लियो, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। ये इंसान स्टेबल सोच के साथ ही आगे आना चाहते हैं। ये इंतजार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, फिर भी ये कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है कि जिससे आपको मतलब हानि पहुंचे, आपको परेशानी हो। तो ये रिश्ते बचाने की कोशिश ये जरूर करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। 7-8 महीने से तो चल ही रहा है ये प्रॉब्लम आप लोगों का, और ये बहुत जल्द सोच रहे हैं कि एक्शन ले लेना है। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है लिब्रा आप भी अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। अगर आप 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ऐसा लगता है कि लिब्रा आप जो है आप खुद भी इस रिश्ते को मिस कर रहे हो, परिवार को मिस कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो आप खुद भी एक्शन ले सकते हो। इंतजार कर रहे हो कि कब रिकॉन्सिलेशन होगा, कब ये आएंगे। तो इस इंतजार में आपने 8 महीना लगा दिया, 7 महीना लगा दिया। कुछ लोगों के लिए और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इससे बहुत कम नहीं। तो आपने ये इंतजार करते करते वक्त खराब कर दिया। अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए। अगर आप खुद भी ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक्शन ले सकता हूँ, डेफिनेटली आप ले सकते हो। आप भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए। आप भी जिद में बैठे हो, और ये इंसान तो एक्शन लेने के लिए तैयार हो ही गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भी एक्शन ले सकते हो तो आप ले लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।